So this is the gluteal surface. On this gluteal surface there are 3 gluteal lines like this. अभी मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूं gluteal surface को, so this part is anterior. तो यहाँ पे एक anterior gluteal line यहाँ पे रहता है, posterior gluteal line यहाँ पे रहता है और inferior gluteal line यहाँ पे। ये देखो, inferior gluteal line यहाँ पे है, anterior gluteal line यहाँ पे है और posterior यहाँ पे। Okay? Between anterior gluteal line and posterior gluteal line is a muscle called as gluteus medius. Muscle called gluteus medius. Between anterior and inferior is a muscle called as gluteus minimus. Gluteus minimus. Behind the posterior gluteal line is a muscle called as gluteus maximus. अच्छा लगता है ना ऐसे नाम? Maximus, medius, minimus. ओके? इसमें से ये 2 भाई है। मैक्सिमस एकदम बड़ा दादागिरी करता था, फिर ये दोनों एक हो गए भाई। ऐसा होता है फैमिलीज में, फिर ये नीचे के लोग यूनियन तैयार करते हैं। तो मीडियस और मिनिमस का एक्शन सेम रहेगा। उनका एक्शन याद रखना बहुत इजी है और उनका इंसर्शन। मसल के बारे में तो बताना भूल गया। ये ह्यूमरस का भाग है, मेले में बिछड़ के नीचे गया, लंबा हो गया वो। उधर ट्यूबरकल्स था, यहाँ पे ट्रोकैंटर्स, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर। इंसर्शन ऑफ, नाउ थर्ड राउंड आर विथ मी ना, अभी वो शोल्डर जॉइंट में तो आप हैं। Insertion of minimus is on the anterior surface of greater trochanter. Medius is on the lateral surface. Maximus is not on the greater trochanter but on the posterior surface, little down. Okay, the gluteal tuberosity. तो याद कैसे रखेंगे? Minimus, medius, maximus. Now I will start with their actions. उनका एक्शंस बताता हूँ। सबसे पहले मीडियस और मिनिमस का एक्शन बताता हूँ। Now this is the pelvis. This is the humerus. और ये दोनों यूनियन है ना इनका, तो ये दोनों ऐसे मीडियस एंड मिनिमस आर लाइक दिस। एक साथ निकाला है, मतलब एक लैटरली होता है कि एंटीरियरली होता है। ओके, नाउ द एक्शन। ये क्या करता है ना, उसके 2 एक्शंस, एक्शंस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। व्हेन द फुट इज ऑन द ग्राउंड, व्हेन द ऑपोजिट फुट, ओके परफेक्ट, व्हेन द फुट इज ऑन द ग्राउंड, व्हेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड। अगर ऑपोजिट फुट के हिसाब से उसके एक्शंस बोले गए। When the opposite foot is on the ground, when the opposite foot is off the ground. So now I am talking about the gluteus medius and minimus of this side. Okay. So पहला क्या लिखा है? When opposite foot is on the ground. So all depends upon opposite foot कैसे आएगा। This is on the ground, so it is stable. So that time, this point acts like an insertion, and they cause abduction. यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, abduction. Clear? Now second point, when opposite foot is off the ground. When opposite foot is off the ground. When opposite foot is off the ground, ये साइड का pelvis सिंक होगा ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी बहुत डेंजरस है। तो ग्रेविटी की वजह से ये सिंक हो जाएगा, इसको निकाल।
तो ये सिंक न होए इसके लिए नाउ दिस पॉइंट एक्ट्स एज ओरिजिन, दिस एक्ट्स एज इंसर्शन, और वो ये साइड जा रहा है ना नीचे, तो ये इधर से उसको ऐसा खींचता है, खींच के रखता है, सो दैट ऑपोजिट साइड पेल्विस डज नॉट सैग. Okay, so when foot is on the ground, abduction, when opposite foot is off the ground, it prevents the sagging. मतलब ये अगर पैरालाइज हो गया ना तो सैगिंग हो जाएगा, तो इसके लिए वो सैगिंग प्रिवेंट करने के लिए लोग ऐसा चलते हैं. आपने देखा रहेगा कुछ लोगों को जिनका ग्लूटियस मीडियस, मतलब कौन से साइड पे ग्लूटियस मीडियस पैरालाइज है बताओ? ये साइड. ये साइड का अगर पैरालाइज होता है तो ये फुट जब मैं उठाता हूँ हर बार ये सैग होता है, तो जिस साइड का पैरालाइज है उसी साइड पे आदमी ऐसे ऐसे करके चलता है, समझे? वो उठाता है वो पेल्विस को ऐसे. तो सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट मसल्स है, दोनों साइड के पैरालाइज होते हैं. ऐसे लोग आपको फ्रेशर सी वगैरह हुआ नहीं, बंद हो गया आजकल ये कल्चर. एवढं तुझं नाव काय? स्नेहा. तो LLB करा नंतर स्नेहल, तो ये फ्रेशर सी वगैरह होता है बाकी कॉलेज में, तो आप बोल के रखो आपके फ्रेंड्स को कि उसमें आपको दोनों साइड में पैरालाइज हो गया, तो उधर वो फ्रेशर सी में ऐसे बच्चे आपको दिखते हैं कि जो सडनली नाचने वालों के बीच में जाके दोनों साइड, बिकॉज एवरी टाइम यू लिफ्ट फिर इसको नहीं करते हैं. So this is how people walk. So we are talking about gluteus medius and minimus. Now what about maximus? Gluteus maximus. ये यहाँ से origin लेता है, उसका only 25% actually fibers are here, 75 around another is called as tensor fascial artery. Not tensor fascial artery, on the iliotibial tract. We'll talk about all of that later. I'm talking only about the action. Now this muscle is so strong. This whole huge muscle, it covers all of them. यहाँ से origin लेके और यहाँ पे insert होते हैं. This gluteus maximus has two actions, many actions. Lateral rotation है, इनके opposite ये लोग का medial rotation and abduction है, इसका lateral rotation. Now this muscle is on which I am actually sitting. It is inserted here और उसका origin यहाँ से. ये muscle इतना strong है कि वो नीचे से आपके पूरे body को ऐसा push करके, that's how we stand up. Just imagine it is one of the strongest muscle in the body, anti-gravity muscle. पूरे बॉडी को ऐसे पुश करके इसको ऐसे पीछे करता है, इसको सीधा करता है. So what is happening is extension, but this is flexion. हम लोग फ्लेक्शन में बैठे, और ये इसको पुल करने को चालू करता है, इसको पुश करने को चालू करता है, इसको पुल, इसको. That's how we stand up because of gluteus maximus. Every time you stand up, you have to thank you, gluteus maximus. Chief extensor while getting up from sitting position. Chief extension while climbing stairs. आपके कॉलेज में कुछ खड़ूस दोस्त टीचर्स हैं जो आपको लिफ्ट में जाने नहीं देते, फिर आप स्टेयरकेस पे जाते, that time gluteus maximus is working. What is the question? Hamstrings are also extensors, but more important when you walk. अब गांधी जी के साथ ऐसा चले गए मार्च पे वगैरह, कौन सा सॉल्ट सब वगैरह, दांडी मार्च, तो उसमें ये दुखता है ज़्यादा. आपने देखा ज़्यादा चला तो इधर दुखता है. नॉन कॉपरेशन. बट फिर आप कभी अगर जाते हैं तो फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए गडावरती देवीच्या दर्शनाला, फिर जब हम छोटे थे ना तो फिर सब मैं पहले स्टेप्स पे से ग्लूटियस मैक्सिमस क्लाइंबिंग स्टेप्स.
इधर ठीक है 5 मजला, उधर कैसा रहता है मालूम ना, 500, तिरुपति 1000, 2000। वैष्णो देवी। तो उसमें क्या होता है ना, फटीक हो जाता है, वो फटीक होकर आदमी ऐसा बैठ जाता है। फिर आपने देखा है ना, फिर उसको बोला ना उठो, वो ऐसा हाथ क्यों करता है? तो नोटिस एक्शन मतलब बाबा मैं नहीं ले सकता था, तो ऑलरेडी मेरे को यूज कर चुका, वो अब्यूज कर चुका। मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ। तो आप ऐसे जगह जाते हो ना, कोई भी पिलग्रिमेज प्लेस ऐसे माउंटेन पे है, तो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। फिर हम उनको पूछते कितना है, और बोले इधर ही। फिर आपको ऐसे कॉर्नर दिखता है जहाँ से लोग चिंटू चिंटू ऐसे आ रहे हैं, फिर आप उधर जाते हैं, फिर आपको उधर से और एक कॉर्नर दिखता है, फिर आप वो कॉर्नर के पहले लोगों को पूछते हैं अभी कितना है, बिकॉज हमारे साथ ऐसा सलूक होता है, हम भी नीचे आते वक्त लोग जब हमको पूछते हैं। केदारनाथ ऊपर गया, मैं बोला इतना विलेज टाइप है, सब लोग कमोड। फिर मैंने उसको पूछा भाई जबरदस्त है होटल से यहाँ पे कमोड? बोले सर क्या है ना, लोग एक बार बैठ जाते हैं ना इतना चढ़ के आने के बाद, तो उसको भी मालूम था ग्लूटेस मैक्सिमस का एक्शन। बोले नीचे जो बैठ गया ना स्क्वेटिंग पोजीशन में, बोले कहाँ उठेगा कैसे? इसके लिए हमने सब जगह, उधर इंडियन टॉयलेट है ही नहीं। That is one reason. Okay. So getting up from sitting position and climbing, chief extensor of the body. इतना मैं बताता हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्लूटेस मैक्सिमस का एक्शन क्या है? फिर मैं बच्चे को तो उठो और चले जाओ, उसके बाद भी उसको याद नहीं।